वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट समन्स अंडर दी सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर समन्स क्या होते हैं। इससे पहले हम ये जान लें समन्स जो हैं उनका मतलब क्या होता है, समन्स होते क्या हैं, पहले हमें ये जानना होगा। नाउ समन्स का मतलब है, समन्स मीन्स टू अपेयर एंड आंसर बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डैट इज़ इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस टू अपेयर एंड आंसर बिफोर द कोर्ट एंड दिस इज इशू टू द एक्यूज्ड, ओके, और विटनेस और एनी पर्सन जो कि कोर्ट को लगता है कि हाँ इसकी अपेयरेंस जरूरी है तो उसको हम समन इशू कर देगा कोर्ट। ठीक है, नाउ हमें ये देखना होगा कि इसकी प्रोविज़न कौन कौन सी हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक ये डेल्ट हुआ हुआ है। तो चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस, जिसका जो पार्ट ए है डेट टॉक्स अबाउट समन्स। ओके, सेक्शन नंबर कौन से इसके? ये सेक्शन 61 से लेके 69 तक डेल्ट है। ठीक है, 61 से लेके 69 तक इसके बारे में बात की है, समन्स के बारे में। और भी हम इसकी 3-4 प्रोविजंस हैं, जैसे समन प्रोसीजर्स है, जिस केस में समन इशू होता है उसमें हमारा समन प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, डेट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, लेकिन इसके बारे में हम बेसिकली सिर्फ 61 से लेके 69 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो नाउ। In general, summons means to appear and answer before the court. The presence of the accused during the trial plays a vital role in concluding a fair trial. अब जो अटेंडेंस है accused की, वो किस तरीके से प्रोक्योर की सकती है? या तो समन इशू कर दो, ठीक है, या उसको अरेस्ट कर लो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा, डिटेन नहीं कर पा रहे, प्रोक्लेमेशन इशू कर दो, वारंट इशू कर दो। तो इन सब से हम accused की अटेंडेंस को प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज W, आप जैसे जानते हैं कि 2 में हमारे डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। अब 2 के हमारे W में समन्स केस के बारे में बताया गया है। वहाँ पे क्या लिखा गया है कि समन केस वो होते हैं डेट इज़ नॉट दी वारंट केस। ये सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा वारंट केस क्या होते हैं। तो वारंट केस कहाँ डेल्ट किए गए हैं? वारंट केस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज X, जिसमें क्या दिया गया कि वारंट केस मीन्स अ केस विच इज़ पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और साथ में इम्प्रिजनमेंट डेट इज़ एक्सीडिंग 2 years। मतलब अब इससे ये समझ आ गया कि वारंट केस कौन कौन से हैं? डेथ से रिलेटेड है, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो हो जाएगा, या जिसमें 2 साल से ऊपर हमारी इम्प्रिजनमेंट है वो हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि समन केस में लिखा हुआ था कि नॉट बीइंग अ वारंट केस, तो यानी जो भी केस में डेथ हो रही होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो रही होगी, या इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years हो रही होगी, वो वाले समन केस तो हमारे होंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज समन केस, समन केस क्या होता है, और उसमें लिखा होता है कि ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 2 years। तो हमारी ऑप्शन लेस आ गया ना इसमें, तो लेस देन 2 years वाला हमारा समन केस होगा, बिकॉज वारंट केस, इन वारंट केस द इम्प्रिजनमेंट इज फॉर द टर्म एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समन केस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। However, the court provides that the discretion of the judicial officer to depart from this general rule if the case demands under section 204 and 87 of the CRPC। ठीक है, अब इसमें क्या है कि समन्स के साथ साथ या समन के बजाय इन लिeu और इन एडिशन, ठीक है, हम वारंट भी इशू कर सकते हैं। तो ये हमारा 204 में और 87 में डेल्ट किया गया है। ठीक है, 204 क्या कहते हैं? अंडर सेक्शन 204 द मैजिस्ट्रेट शैल इशू समन्स इन अ समन केस, वारंट इन वारंट केस, और समन्स इन केस फिट इन द एज ए थिंग फिट्स। अब सेक्शन 87 भी ये कहता है कि इशुएंस ऑफ द समन इन एडिशन और इन लिeu ऑफ द समन। ठीक है, तो वारंट के साथ साथ समन भी इशू हो सकते हैं हमारे। तो ये हमारा 204 और 87 में डेल्ट किया गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समन? समन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, किससे इशू होता है? कोर्ट से, हमें याद रखना पड़ेगा। इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन टू अपेयर बिफोर द जज और मैजिस्ट्रेट। इट इज़ इशूड टू द पर्सन टू अपेयर बिफोर द कोर्ट और जज और मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 205 क्लॉज 1 CRPC, इशूइंग समन मे परमिट द एक्यूज्ड टू अपेयर थ्रू हिज प्लीडर, यानी वो अपने वकील के थ्रू भी अपेयर हो सकता है, जरूरी नहीं उसको इन पर्सन आना, वो अपने प्लीडर के थ्रू भी हो सकता है। नाउ अभी हम यहाँ से 61 से लेके 69 तक देखेंगे प्रोसेस का
कैसे कैसे इशू होते हैं और कैसे कैसे हम अपीयरेंस ला सकते हैं उनकी समझ के थ्रू, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज अंडर सेक्शन 61, वो क्या कहता है हमारा, फॉर्म्स ऑफ समन, ठीक है। अब समन्स जो होंगे दैट विल बी इशूड बाय दी कोर्ट, कोर्ट इशू करेगा, ठीक है। किसको इशू करेगा, वो करेगा हमारे उस बंदे को जिसको अपेयर होना है, ठीक है। नाउ द कोर्ट इशूइंग द समन, द समन शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होनी चाहिए हमारे समन, ठीक है। हमारे समन राइटिंग में होनी चाहिए, डुप्लीकेट में सर्व होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे हमारी उस कोर्ट की सील होनी चाहिए, ठीक है, सील ऑफ दी कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ आर समन सर्व्ड, अब समन सर्व्ड कैसे होंगे, ये तो हमें कोर्ट ने इशू कर दिए, कोर्ट ने इशू कर दिया, कौन देने जाएगा उस बंदे को, जो फाइनल जिसके पास जाने, जिस पर्सन के पास जाने, अब ये कौन लेके जाएगा। नाउ दिस समन्स, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा समन, ठीक है, या कोई भी ऑफिसर दैट इज ऑथराइज बाय द कोर्ट फॉर इशूइंग दी समन, ओके। दिस समन शैल इफेक्टिबल, अगर समन्स जो हैं वो हमारे पर्सनली भी सर्व हो सकते हैं, मतलब उस बंदे पे हम पर्सनली भी सर्व कर सकते हैं। कैसे सर्व कर सकते हैं, हम उस पर क्या कहते हैं डिलीवर कर देंगे, बाय पोस्ट दे देंगे, या कुछ भी ऐसा दे देंगे, कोई भी ऐसी डिलीवरी कर देंगे बाय पोस्ट, या हमारी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या बाय स्पीड पोस्ट, किसी भी तरीके से हम उस पर्सन को पर्सनली समझ जो वो सर्व कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम उसकी डुप्लीकेट के पीछे सिग्नेचर ले लेंगे, ठीक है। यानी समझ की दो कॉपी होती है, एक डुप्लीकेट होता है क्योंकि आप लिखा ना शुड बी सर्व्ड इन डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट के बैक पे हम साइन ले लेते हैं उसके कि हाँ उसको रिसीव हो गया, यानी रिसीविंग ले लेते हैं हम उसकी। नाउ सेक्शन 63 सेज दैट, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कंटेंट ऑफ द समन। हाँ, कंटेंट ऑफ द समन, द समन शुड कंटेन द एडिक्वेट पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कोर्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी रिसीविंग द समन, किस किस ऑफेंस से चार्ज किया गया, सील ऑफ द कोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया, ये सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्विस ऑफ द समन, मैंने बता दिया कौन सर्व करेगा, पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय द कोर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सर्विस ऑफ द समन टू द कॉर्पोरेट बॉडी। अब कॉर्पोरेट बॉडी यानी कोई भी कंपनी वगैरह है, उनको समन कैसे सर्व होंगे। अब जब हमने किसी कॉर्पोरेट बॉडी को समन सर्व करने हैं तो डैट कैन बी सर्व टू दी सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, या उनके प्रिंसिपल ऑफिस जो ऑफिसर है कॉर्पोरेशन का उसको हो जाएंगे, ठीक है। या और बाय द लेटर सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, जो कि हमारा किसको एड्रेस करेंगे हम, जो लेटर होगा दैट शुड बी एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर को हम दे देंगे वो लेटर, ठीक है। तो हमारा कॉर्पोरेशन का कहाँ दे रखा है, 63 के अंदर, 63 डील्स विद द कॉर्पोरेशन, जब हमारे कॉर्पोरेशन में समन्स को सर्व करना है। नाउ 64 से टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अब जिस बंदे को हमने समन सर्व करने हैं वो घर पे मिल ही नहीं रहा, जिसको हमने समन सर्व करने हैं वो है ही नहीं वहाँ पे, तो अब क्या होगा, अब वेयर द पर्सन समन्ड वो नहीं मिल रहा, इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। दिस समन्स मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन डुप्लीकेट फॉर हिम विथ सम एडल्ट मेंबर, ठीक है। व्हेन द पर्सन टू बी समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, दिस समन शैल बी सर्व्ड बाय लीविंग द डुप्लीकेट विद द एडल्ट मेल मेंबर, ये याद रखना, ही शुड बी एडल्ट एंड मेल मेंबर, ओके। किसी भी एडल्ट मेल मेंबर के पास हम ये समन्स जो है ये रखवा देंगे। माइंड इट कि इसमें जो सर्वेंट होता है ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली, एडल्ट मेल मेंबर जो होना चाहिए दैट शुड बी मेंबर ऑफ द फैमिली, जो उसके साथ रह रहा है। सर्वेंट इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो उसके लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है। नाउ सच अ मेंबर में साइन द रिसिप्ट इफ रिक्वायर्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन, ठीक है। 64 टॉक्स अबाउट एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन, जबकि जिस बंदे के लिए हमें समन सर्व किए थे वो मिल नहीं रहा, तो हम किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को सर्व कर देंगे, नॉट दी सर्वेंट, ओके, नहीं होगा उसमें। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन सर्विस ऑफ द समन कैन नॉट बी अफेक्टेड, नाउ दिस इज 64, घर पे मेल मेंबर भी नहीं है अब, ठीक है, वो खुद भी नहीं है, मेल मेंबर भी नहीं है, अब किसको देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब कैन नॉट बी अफेक्टेड हो ही नहीं पा रही, तो इसमें अब जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, यानी 62 के अंदर ने पुलिस ऑफिसर ने देने गया वो भी नहीं हुआ, 63 में हमारा अगर कॉर्पोरेट बॉडी थी नहीं हुआ, नहीं मिला, वहाँ पे नहीं मिल रहा कोई भी, 64 में एडल्ट मेल मेंबर भी नहीं है, तो अब क्या होगा, द डुप्लीकेट ऑफ दिस समन वो क्या करेंगे, जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस पे बाहर चिपका देंगे, उसके यानी घर के बाहर या जहाँ पे वो काम करते हैं, यहाँ पे बिजनेस कैरी आउट करते हैं, ठीक है, उसके घर के बाहर हम समन चिपका देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने सीपी से भी पढ़ा था, इसमें भी है
CRPC में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 65 में। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, जब हम उसके घर के बाहर समन चिपका जाते हैं, ठीक है, जबकि मेल मेंबर भी नहीं मिला तो हम ये कर देंगे। नाउ सेक्शन 66 सेज दैट सर्विस ऑन दी गवर्नमेंट सर्वेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस कब होगी, ठीक है, इसमें क्या है, जब भी हमने गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस करनी है तो हम क्या करेंगे, दी समन शैल बी सेंड इन डुप्लीकेट टू दी हेड ऑफिस, जहाँ पे वो है उसके हेड ऑफिस में चले जाएंगे जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है। जैसे कोई बंदा पुलिस में है, पब्लिक सर्वेंट है, अब उसको हमने समन सर्व करने हैं, उसके खिलाफ समन्स आए, तो अगर वो दिल्ली पुलिस में है तो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में समन्स चले जाएंगे उसके। अब हेडक्वार्टर आगे समन्स भेज देगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। एंड सच हेड शेल देयर अपॉन कॉज दी समन्स टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 62, ठीक है। ये जो हेड ऑफिस होगा यहाँ से इस बंदे को 62 के हिसाब से, जैसे कि भेजे जा रहे थे समन्स डुप्लीकेट में सिग्नेचर होना चाहिए, बाय पोस्ट चले जाएंगे, वैसे समन्स आगे भेज देगा, ठीक है। तो ये हमारा 66 था। नाउ 67 सर्विस आउटसाइड दी लोकल लिमिट्स। अब मैजिस्ट्रेट है दिल्ली का, उसको समन्स भेजने गाजियाबाद में, ठीक है, इसकी जुरिडिक्शन अलग है, इसकी जुरिडिक्शन अलग है। अब दिल्ली से जाने हैं हमारे गाजियाबाद में, अब वो कैसे जाएंगे, इसके बारे में हमारे सेक्शन 67 के अंदर बात की गई है। दिस समन इज टू बी सर्व्ड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, द कोर्ट शैल सेंड दिस समन्स इन डुप्लीकेट टू द मैजिस्ट्रेट विद इन हुज जुरिडिक्शन द पर्सन हैज़ टू बी समन्ड, ठीक है, रिजाइड्स। अब जहाँ पे वो रहता है उसकी, जैसे गाजियाबाद में वो रहता है, ठीक है, अब गाजियाबाद की जो कोर्ट है उस मैजिस्ट्रेट के पास समन चले जाएंगे, ठीक है, और वो आगे 62 के हिसाब से आगे दे देगा उस बंदे को समन जहाँ पे वो डिसाइड कर रहा था, ठीक है। नाउ समन्स टू द विटनेस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 311 CRPC द कोर्ट कैन एनी टाइम समन एंड एग्जामिन एनी पर्सन एज द कोर्ट विटनेस if the evidence appears essential to the interest of the case. The court also has the authority to recall or re-examine a witness already examined, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि किसी विटनेस को हम दोबारा एग्जामिन कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे अगर कोई ऐसे एविडेंस अपेयर हुए जो कि ये बता रहे कि केस सॉल्व हो जाएगा इस विटनेस के समन होने से, उसको बुलाएंगे, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम उसको बुला लेंगे। तो ये 311 में उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। सो अगला है हमारा सेक्शन 68। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने समन सर्व कर दिए, ठीक है, समन हमने आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन, जैसे 67 के अंदर हमने आउटसाइड जुरिडिक्शन किए थे और किसी हमारे पुलिस ऑफिसर ने समन सर्व कर दिए थे, ठीक है। अब समन सर्व करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर अब मिल नहीं रहा, ठीक है। अब जो उस पुलिस ऑफिसर ने एफिडेविट लिखा होगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे समन सर्व कर दिए थे, ये मैंने डुप्लीकेट फाइल की थी, इस डुप्लीकेट पीछे मैंने साइन ले लिए थे, ऑल दिस शुड बी इंक्लूडेड इन दी एविडेंस कि हाँ समन जो थे वो सर्व हो गए थे, ठीक है, वो है 68 में। ओके, नाउ सर्विस ऑफ द समन 69, सर्विस ऑफ द समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब तक हम जो बात कर रहे थे दैट वाज ऑफ दी कि हम समन किस तरीके से भेज रहे हैं, कि हम समन को क्या कहते हैं, डिलीवर कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, डुप्लीकेट भेज रहे हैं। नाउ इसमें क्या दिया गया कि हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भी समन्स भेज सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। वो हमारा 69 में डल्ट किया गया कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हम भेज सकते हैं इन एडिशन टू या साइमल्टेनियसली। जैसे हमने जो नॉर्मल हमारी डिलीवरी थी, जैसे भी जा रही थी हमारी नॉर्मल डिलीवरी समन्स की जा रही थी, जैसे भी जा रही थी हमारी, उसके साथ साथ हम रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें दे रखा है 69 में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस समन्स। अगली वीडियो में वारंट के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।